गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। अभी टाइम हो रहा है 9:58 एंड हमारा जो कल का जोन हमने बनाया हुआ था अराउंड 470, तो मार्केट वहीं पे ओपन होके वहीं पे चिपचॉप कर रहा है और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। 5 मिनट्स ओ आर बी के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन हम डेटा देखें तो कॉल के प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं और अभी 10 बजे आपका ये आएगा, आरबीआई का एमपीसी का प्रेस रिलीज आएगा पहले। तो इट लुक्स लाइक आरबीआई के प्रेस रिलीज में प्राइस को ऊपर भेज सकते हैं, लाइक बेस्ड ऑन द डेटा राइट नाउ वो फील आ रहा है। बैंक निफ्टी भी अपने कल के डे हाई के पास में है एंड फॉलो थ्रू लेगा तो ये एक ब्रेकआउट की तरह देखा जाएगा, राइट। अगर मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आर्ली टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस स्विंग है वहीं पे ये कल से कंसोलिडेट कर रहा है। एनी फॉलो थ्रू ऑन द अपसाइड विल कभी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट। तो वो एक चीज़ हम देख रहे हैं। दूसरा, आज फार्मा इंडेक्स हैज़ बीन ब्रोकन आउट। फार्मा इंडेक्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है एंड फार्मा में हमारे पास सिंजिन था एंड औरो फार्मा था। तो औरो फार्मा में एक बेट ली है बट इट्स नॉट परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ, कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। एंड सन फार्मा मेरे हत्थे आज चढ़ा, तो सन फार्मा में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है मैंने। यहाँ पे कहीं पे समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो ब्रेकआउट हुआ है समवेयर यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था समवेयर इन दिस बार। आई थिंक ये वाली बार या ये वाली बार में जब वापस आ रहा था तब कहीं मैंने एग्जीक्यूट किया है। और अभी ये मेरा जितना एक्सपेक्टेड था, लाइक जो छोटा टारगेट था कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये ऊपर जाना चाहिए, तो ऑलमोस्ट वो हिट हुआ है। तो आधा क्वांटिटी यहाँ पे पार्शियल बुक कर दिया क्योंकि इवेंट में जा रहे हैं, राइट। तो हमको रिस्क नहीं लेना है, तो इसलिए वो बुक किया है। अभी देखते हैं, 10 बजे ही है, जस्ट अनाउंसमेंट अभी 5-10 मिनट में आएगा ही। सो लेट्स सी इफ इट कैन ब्रेक थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया जो यहाँ पे अभी कल का जो बना हुआ है, आज वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो क्या हम 22,500 के ऊपर ब्रेक कर सकते हैं? दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी। अभी तो प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं ऑप्शंस के, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस बेसिकली। और ओवाई देखेंगे अगर बैंक निफ्टी का, सो अभी भी पिछले आधे घंटे से अगर आप देखोगे लास्ट 30 मिनट्स, तो 500 पे कॉल राइटिंग ही हो रही है ज़्यादातर, राइट। पर्टिकुलरली इन लास्ट 15 मिनट्स देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा हुई है कंपैरेटिवली। तो ये 500 के कॉल राइटर्स प्लस प्रीमियम बढ़ रहे हैं, इट लुक्स लाइक ये राइटिंग नहीं है, हालांकि ये बाइंग है। दैट्स व्हाट आई एम लाइक गेसिंग, क्योंकि प्रीमियम बढ़ना एंड ओवाई बिल्डअप होना इंडिकेट्स राइटिंग, राइट। तो वो वाला चीज़ अभी नोटिस कर रहे हैं। सो लेट्स सी किस तरह से प्ले आउट होता है। 10 बजे का रिएक्शन तो नीचे की तरफ है अभी फिलहाल, लेट्स सी। बाकी आज कुछ वॉल्यूम परस्पेक्टिव कुछ नहीं है, ओपन हुए और ओपन होने के बाद में वी बेसिकली स्टक विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स का रेंज एज ऑफ नाउ। तो इसके बाहर कुछ निकले वॉल्यूम आए तो यहाँ पे बाहर निकलने का कोशिश किया बट मेट विद द वॉल्यूम्स, थोड़ा सा हल्का सा वॉल्यूम रिजेक्शन है बट इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। सो टेक्निकली अभी हम 440 और 490 के बीच में अटके हुए हैं, 440 एंड 490 के बीच में अटके हुए हैं निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो ही आप देख सकते हो। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ऐसे भी स्ट्रेंथ बता रहा था, हम 2 दिन से बोल ही रहे, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स हम बोल ही रहे कि बैंक निफ्टी को अब शॉर्ट नहीं करना है, हम इसको लॉन्ग के लिए ही देखेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। बाकी हमारे जो स्टॉक्स थे उसमें अगर आप देखोगे तो एबीबी अपने हाइस पे खड़ा है एंड ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, अभी वॉल्यूम्स कम है, राइट। औरो फार्मा की तो बात हो गई। बिरला सॉफ्ट, हाँ, हमको यहाँ पे ये बॉक्स के बाहर जाते हुए चाहिए। कल कोशिश किया लेकिन अगेन क्लोज नहीं कर पाया। जब तक ये बॉक्स के बाहर नहीं निकलता, ये जो ओवर हैंगिंग सप्लाई है ये होगा तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे शायद ये एब्जॉर्प्शन में जा रहा है। सो अभी बोलना मुश्किल है ऑनेस्टली बोलूँ तो, बिकॉज ये जब भी ऊपर जा रहा था आपके वॉल्यूम ज़्यादा थे, ऊपर से नीचे आ रहा है वॉल्यूम्स कम है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था वॉल्यूम बढ़ रहे थे, फिर ऊपर से नीचे आया तो थोड़ा, आज वो ओपनिंग बार है। तो ऑल इन ऑल हम ऐसे बोल सकते हैं कि बायर्स खरीद रहे हैं, ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर बायर खरीद रहे हैं, ऊपर से सेलर आ रहा है तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब जो भी सेलिंग है दैट सेलिंग इज बिंग एब्जॉर्ब। तो ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है मेरे लिए। अगर ये नीचे के साइड पे गया तो फिर ठीक है, मैं गलत हो रहा हूँ, बट मेरे लिए ब्रेकआउट कैंडिडेट तो इसको थोड़ा मॉनिटरिंग पे रखा हुआ है। कमिंस इंडिया अभी भी अपने ये वाले हाइस पे संभव अटका हुआ है।
राइट। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वही हाई से आउटसाइड बार उसके बाद इनसाइड बार, और अभी तक प्रीवियस डे हाई लो तोड़ा नहीं है, तो अभी तक इनसाइड बार है। राइट, तो वो एक चीज़ देख रहे हैं। दीपक नाइट्रेट का था, यहाँ से हो गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तब हम लेंगे। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही हम ऊपर इसको प्रोजेक्ट करेंगे, एंड वो हमारे यहाँ पे कहीं पे समवेयर अराउंड दिस लेवल हमारे टारगेट्स होंगे। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, हम लोग पीछे देखें तो ये वाला स्विंग लो आ रहा है, तो उस हिसाब से लेवल्स को एडजस्ट करके हम यहाँ पे हमारे टारगेट्स ले लेंगे। राइट, तो ये एक बड़ा ट्रेड है, जस्ट कीपिंग आई ऑन इट। डॉक्टर रेड्डी आज बाउंस हो रहा था, तो ये आज ऐड किया है बेसिकली। तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर ये यहाँ से फटा तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ब्रेकआउट के बाद वो डिस्टेंस जा सकता है, जो ब्लैक एंड इसका डेफिनेशन है उस हिसाब से। गेल अभी भी अटका हुआ है ऑन डेली टाइम फ्रेम। राइट, डॉक्टर रेड्डी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब ये यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, बट अभी यहाँ पे कहीं पे मेरे नज़र में आया वो। अगर मैं यहाँ पे बाई करूँ, आई कैन नॉट कीप माई एस एल हियर। राइट, मतलब 1.5% का एस एल इंट्राडे के लिए थोड़ी ना रखेंगे, तो पुल बैक करे, कंसोलिडेशन करे, तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सो ऑल इन ऑल फार्मा में थोड़ा फोकस्ड है मेरा। इफ फार्मा गिव्स यू समथिंग तो वहाँ पे फिर देखा जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी बेस बना के निकल रहा है। राइट, और ये कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। जब ऊपर था तब वॉल्यूम बड़े थे, वहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन है, वॉल्यूम खाली यहीं पे क्लोजिंग पे थे, बाकी ओवरऑल म्यूट वॉल्यूम है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर से आने दो ऊपर, जब ये यहाँ से फटेगा तभी हम उसको देखेंगे लाइक दिस। तो आप इसको जैसे देखना है वैसे देखो। मेरे को इतना दिख रहा है कि मोमेंटम है, मोमेंटम कूल ऑफ हो रहा है, पुल बैक किया, वॉल्यूम कम है, तो अभी इसमें फिर से नया बाइंग आएगा, तो हमको एक अच्छा एसएल लोकेशन मिल जाएगा टू ट्रेड दिस। हिंद पेट्रो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा बिहेवियर नहीं कर रहा है, इट्स ब्रेकिंग डाउन बेसिकली। तो इसको फिर अब हम लिस्ट से निकाल देते हैं, क्योंकि जैसा चाहिए था वैसा नहीं है। पीएफसी ब्रेकआउट करने के बाद होल्ड कर रहा है, यही एक्सपेक्टेड था। अब यहाँ से जितने लोगों नीचे से बैठे हैं उनको प्रेशर देके निकाल के उनका लिक्विडिटी ग्रैब करके वीक हैंड्स से स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे लिक्विडिटी ट्रांसफर होगा, एंड फिर ये मोमेंटम पकड़ेगा। तो एग्जैक्टली जो बिहेवियर है वही चल रहा है। जब तक अब ये लेवल के ऊपर है तब तक वी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर वन। तो चलने दो इसको। सेम आरईसी का भी था। राइट, तो आरईसी के लिए भी सेम स्टोरी ही है। जब तक वो ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक हम वही जो पीएफसी का आरईसी का साथ में चल रहा है वो देख रहे हैं। सिंजिन मैंने ऐड किया था क्योंकि नीचे से रिवर्सल कैंडिडेट है। एक्चुअली इसमें आज बेट लेना चाहिए था, बट समहाउ हिम्मत नहीं हो रहा है। इवेंट की वजह से काफ़ी कुछ होता है। कल इसने बड़ा हाई वॉल्यूम बार दिया है, तो अभी 1-2 दिन का कंसोलिडेशन करेगा। प्लस इसको यूपीएल में यहाँ पे अब ये ओवरहेड सप्लाई पड़ेगा इसको डेली टाइम फ्रेम का। राइट, तो ये भी एब्जॉर्प्शन में जा सकता है, बट ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है फॉर द ब्रेकआउट थिंग। अभी देखना है कि ये क्या कर रहा है। इज इट गोइंग फॉर अ रेंज और इज इट गोइंग फॉर अ ब्रेकआउट, क्योंकि ये नीचे से एक रेंज भी बन रहा है इसमें। राइट, तो अभी ब्रेकआउट के लिए जाता है कि रेंज के लिए वापस आ रहा है, दैट समथिंग वी हैव टू सी। बट वर्थ इट है इसको वॉच लिस्ट में रखना। तो आज के लिए अभी इतना ही है। 2 स्टॉक्स मेरे इसमें आए थे बट अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। एक था डेविस लैब, इट्स बेसिकली टेकिंग फॉलो थ्रू, और ये ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड ब्रेकआउट के बाद एक भी पुल बैक नहीं आया, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। कल प्लस एक हाई वॉल्यूम बार भी है, बट ये चीज़ है तो आज नहीं तो कल नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो भी आ जाएगा लिस्ट में, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड कोरोमंडल इज अटेम्प्टिंग अ फॉलो थ्रू आफ्टर अ ब्रेकआउट, बट ये ब्रेकआउट होने के बाद देख रहे हो कितना ज़्यादा ओवरलैप है। दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बायर। तो शायद ये वही हुआ है जो कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको। एक रेजिस्टेंस है, जब भी आप रेजिस्टेंस को इतना जल्दी हिट करते हो यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक, यू आर सपोज टू डू कंसोलिडेशन या एक पुल बैक करके फिर मूव। लेकिन इनकेस हम चले जाते हैं इस तरह से ऊपर तो ये रिटेस्ट करने आता ज़रूर है। तो वही थियोरी के बेसिस पे मैं कोरोमंडल को अभी लिस्ट में ऐड नहीं किया, इवन दो इट्स अ ब्रेकआउट, बट जस्टिफाइड नहीं है मेरे रूल्स के हिसाब से। तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। प्लस ये जो मूव आया है यहाँ पे भी हमको हाईली इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं मिला, जैसे हमको चाहिए होता है ना, इस टाइप का कुछ इंक्रीजिंग वॉल्यूम चाहिए होता है जब मूव बिल्डअप हो रहा होता है या मूव चल रहा होता है। ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो वॉल्यूम से भी सिग्नल नहीं है, प्राइस एक्शन से भी कुछ खास नहीं है, और कोई अच्छा एक्टिविटी बार या कुछ मोमेंटम बार ब्रेकआउट बार ऐसा कुछ कुछ भी इंडिकेशन नहीं है।
बट स्टॉक अच्छा है कोरोमंडल भी, तो ये भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, बट सिंस इट विल टेक बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए अभी मैं इसको नहीं रख रहा हूँ। एंड लास्ट वन इज टाटा कैम। तो टाटा कैम में बेसिकली ये बड़ा मोमेंटम के बाद में ये वोलेटिलिटी स्क्वीज होगा। सो बेसिकली आप इसको बॉलिंजर बैंड टर्म्स में देखोगे तो जो बॉलिंजर फटा हुआ है, ये बॉलिंजर फिर से इस तरह से स्क्वीज होगा, उसके बाद ही देखने में ज़्यादा समझदार है क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा है। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे एक स्क्वीज का ये ब्रेकआउट आज दे रहा है विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो जो भी लोग शॉर्ट्स थे या जो भी थे, ये सब के ऑर्डर्स खाते हुए जाएगा। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव इसमें बेट हो सकती है, बट सिंस डेली टाइम फ्रेम मेरे फेवर में नहीं है अभी यहाँ पे, सो दैट्स वाई मैं इसको वॉच लिस्ट में नहीं रखा। अपॉर्चुनिटी है बट नहीं है। सो आरबीआई मेंटेन्स रेपो रेट अनचेंज, जो एक्सपेक्टेड था हमको, राइट। सो आपका निफ्टी अगर अब देखा जाए क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, वहीं पे शेकआउट करके वहीं पे रुका हुआ है। एंड बैंक निफ्टी अटेम्प्टेड टू ब्रेक, बट ये रिजेक्ट हुआ है एंड इट इज़ काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ 2 बार रिवर्सल। तो अभी और 1 मिनट है, अगर ये 2 बार रिवर्सल आता है तो याद रखो ये हाई वॉल्यूम 2 बार रिवर्सल है। हाई वॉल्यूम 2 बार रिवर्सल्स के फॉलो थ्रू भी रिजेक्ट होकर रिटेस्ट करने आते ज़रूर है। अभी अगर ज़्यादा बड़ा फॉलो थ्रू आया तो ये जो भी बार बन रहा है उसका लोअर थर्ड को टेस्ट करने आएगा, फिर डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और अगर इसका फॉलो थ्रू ज़्यादा डीप नहीं आया तो इसके अपर थर्ड को टेस्ट करने जाएगा और फिर वहाँ से डिसाइड करेगा कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो वो वाला यहाँ पे है। तो हम तो अभी देखते हैं किस तरह लेता है, क्योंकि एक इवेंट के टाइम पे एक शेकआउट टाइप बना है 2 बार रिवर्सल ऑन हाई वॉल्यूम्स। हाई वॉल्यूम्स 2 बार रिवर्सल हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। एंड निफ्टी पता नहीं, स्टिल होल्डिंग बेसिकली, को क्या बोले अभी इसको, ये 5 मिनट के रेंज में अटका हुआ है, क्या ही इसमें हम पकड़ेंगे एंड क्या ही ट्रेड करेंगे। सो स्लो ओपनिंग है मार्केट की, मोस्ट लाइकली 12 बजे तक ऐसा ही हो सकता है। सो देखते हैं कोई स्टॉक्स वगैरह भी आएगा, कुछ आएगा तो रडार में आई एम स्टिल वॉचिंग। कैश मार्केट के भी आज अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। मैं इवेंट का वेट कर रहा था, एक बार इवेंट क्लैरिफाई हो जाए तो फिर वहाँ पे देखा जाए स्टॉक मार्केट में। सो इसलिए थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, 11 सवा 11 के आसपास फिर कैश मार्केट में भी देखेंगे कि वीकली क्लोजिंग बेसिस पे कोई पोजिशनल ट्रेड पिकअप हो रही है कि नहीं हो रही है। सो दैट्स इट इन द फर्स्ट अपडेट। फिर कुछ स्लो मार्केट है, तो जितना जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगा वैसे वैसे अपडेट्स मैं देता रहूँगा। टाइम हो रहा है 11:26। कुछ नहीं हो रहा है पूरे मार्केट में, शांत पड़ा हुआ है। पहले 5 मिनट के रेंज में था, होल्डिंग हायर लेवल ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया, तभी देख रहे हो ये वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं। तो बेसिकली जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है सुबह से वो लोग किए थे। हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए कोई रीज़न नहीं था, बिकॉज निकलने के बाद में यहाँ पे ना पहले वॉल्यूम है तो आप बोल सकते हो कि हाँ किसी का पैसा लगा हुआ है तो वो ब्रेकआउट होल्ड करेगा। सब होने के बाद वॉल्यूम जब भी आता है तो यूजुअली वो वीक हैंड्स का ही होता है, तो वही हुआ। नेक्स्ट बार लो वॉल्यूम, क्योंकि फॉलोअप के लिए वीक हैंड्स के पास कुछ नहीं होता, एंड इवेंचुअली प्राइस क्रेस्ट। अब यहाँ पे ये वाली बार जो अभी बन रही है इट्स जस्ट हाफ बार, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो शायद सस्ते पे अभी भी माल खरीदा जा रहा है इसमें। एंड अगर आप यहाँ पे देखो, सो आपके कॉल्स के प्रीमियम अभी भी पॉजिटिव में, हालांकि नीचे आया बट स्टिल इन पॉजिटिव साइड। तो वो फ्लक्चुएशंस मार रहा है, यहाँ पे भी एक फ्लक्चुएशन मारा था अराउंड 10-18, और यहाँ पे भी अभी फ्लक्चुएशन आया है। सो अगर आप चार्ट पे देखोगे ना, ये वो 10-18 वाला फ्लक्चुएशन है दिस, और अभी ये वाला फ्लक्चुएशन है। तो आप देख रहे हो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वेयर एज यहाँ पे आपके प्रीमियम्स भी थोड़े थोड़े ऊपर है। तो वो जो प्रीमियम डीके का इशू है एंड ऑल, दैट इज़ नॉट हैपनिंग टुडे। ऑन दी अदर साइड अगर आप पुट्स का देखोगे तो यहाँ पे पुट्स यहाँ तक राइज किए थे जब मार्केट टिप दिया था, अभी पुट्स भी नहीं बढ़े हैं, तो वो भी इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा है तो पुट्स भी ज़्यादा नहीं बढ़े। बट कंपैरेटिवली जितना कॉल्स में राइज है उससे ज़्यादा पुट्स में राइज है। और यहाँ पे ओ आई स्टैट्स अगर हम देखें तो अगेन लास्ट 30 मिनट्स में आपके पुट राइटर एट 22,500 थोड़े से बड़े हैं। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा पीछे से लेता हूँ, 10 बजे से अगर हम देखें तो 22,500 पे दोनों पे मूव चालू है बेसिकली, लाइक राइटिंग दोनों पे चालू है। तो 22,500 के आगे पीछे कुछ हो तो फिर हम कुछ एक्सपेक्ट करें, वरना आज ऐसे ही प्राइस यहीं पे रह के बोर करेगा। बैंक निफ्टी
ऊपर से ब्रेकआउट का कोशिश, अगेन वही चीज़, लेट वॉल्यूम्स, क्लोजिंग ऑफ द हाइज और फिर नीचे आ गया। तो अभी भी ये बुलिश है, बट स्ट्रेंथ जो चाहिए, जो लो से उठाना चाहिए, दैट थिंग इज स्टिल नॉट विजिबल। ठीक है, हम औरो का देख रहे थे, तो औरो में माई एस एल गॉट हिट, यहाँ पे कहीं पे एस एल था मेरा, वो कट गया। सो ठीक है, अभी आज लॉस हो गया उसमें। सन फार्मा देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो आई कैन पिक अगेन बेसिकली, मतलब औरों का हो गया तो इसका यहाँ पे देखते हैं। बाकी कहीं कुछ नहीं है। ए बी भी अपना बिरला सॉफ्ट भी साइडवेज पड़ा हुआ है, कमिंस भी साइडवेज है, दीपक नाइट्रेट भी साइडवेज है। डॉक्टर रेड्डी जाके आया, लेकिन वो फार्मा पैक के साथ में ये भी वापस आया। दूसरा चीज़, जो फार्मा पैक रिवर्स हुआ है ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, इफ़ यू सी टू बार रिवर्सल ऑन लो वॉल्यूम्स यूजुअली गेट द मोमेंटम बार, राइट। New period. औरो फार्मा, औरो फार्मा में टू बार रिवर्सल तो नहीं है, बट लो वॉल्यूम फॉलो थ्रू इसमें आया है। सन फार्मा अगेन टू बार रिवर्सल शुड गेट द डाउनसाइड फॉलो थ्रू बार। ये सब लो वॉल्यूम से आया है, आप अगर नीचे देखोगे तो अभी वो लो वॉल्यूम से आने के बाद इसने फिर से उल्टा भी किया है। सो बेसिकली जब भी ऐसे होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो मतलब ये कोई किसी को तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, हमने देखा भी था कि ये एक रेंज पड़ा हुआ है और ये रेंज के हाइस पे था यहाँ पे। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सन फार्मा कैन ब्रेकआउट टुडे। तो वही चीज़ देखते हैं, बट एंट्रीज मिलना भी ज़रूरी है ना। ये जब तक अभी ये वाले जब तक सेलर्स क्लियर नहीं होंगे 15 मिनट पे, ये वाले सेलर्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए, राइट। बाकी कुछ खास हो नहीं रहा है। एक ट्रेड इंडस टावर में मिला था, तो वो एक क्विक स्कैल्प था बेसिकली। तो ये रेंज का ब्रेकआउट आया था, तो समवेयर हियर आई ट्राइड टू एंटर, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था, और यहीं पे कहीं पे मेरे जितना ये रेंज का था उतना ही ऊपर मेरे टारगेट्स थे। तो टारगेट्स आने के बाद आई एग्जिटेड, वहाँ से प्राइस वापस नीचे आ गया। तो अभी इसका खेल ख़त्म हो गया, एंड दैट टू डे हाई पे, हाई वॉल्यूम है और ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो अब यहाँ से ऊपर नहीं जा, मतलब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रहा है, ये डे हाई यहीं पे लगा था, दिस वॉज योर यस्टरडेज डे हाई, हाई वॉल्यूम के साथ में, फिर कुछ नहीं हुआ। सेम चीज़ आज भी होता है। तो यूजुअली डे हाइज या डे लोज हाई वॉल्यूम पे लगता है, मतलब वो एक उस पर्टिकुलर दिन के लिए रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर करता है। सो अभी 12 बजे हमारे आरबीआई गवर्नर आएंगे, अपना स्पीच देंगे। तो उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि क्या मार्केट में कुछ होता है कि आज पूरा दिन ऐसे ही साइडवेज रह के पकाता है। बाकी कुछ खास अपडेट है नहीं अभी। बैंक निफ्टी स्टिल लुकिंग स्ट्रांग, थोड़ा डिप वगैरह करे 15 मिनट के हिसाब से, थोड़ा सा नीचे वगैरह आए तो शायद ये फिर रिवर्सल का मोमेंटम पकड़ सकता है। सो लेट्स सी कैसे हो रहा है। बाकी तो आज सॉलिड बोर हो रहा है, कुछ है नहीं करने को ज़्यादा, तो टाइम पास ही कर रहा है। सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। टाइम हो रहा है 4:19। पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, सॉलिड पकाया है और कुछ नहीं किया आज पूरा दिन। अगर हम इवन ये छोटा सा जो स्पाइक्स है एंड में वो भी पकड़े, तो भी सिर्फ 110 पॉइंट में पूरा निफ्टी आज सिमट गया। एंड बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मूव दिया, बट ये भी कंसोलिडेशन था, एंड फिर इवेंचुअली इट ब्रोक आउट लास्ट में, स्पेशली आफ्टर 3 PM बार। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 3 बजे के इसमें इसने ब्रेकआउट करना चालू किया था, बट पूरा दिन यहाँ पे भी कुछ नहीं था। एंड जो स्टॉक्स थे, सो एबीबी देखेंगे हम लोग, तो लास्ट में वही एंड में जो मूव आया है वही है। और वो में माई एस एल गॉट हिट टुडे। बिरला सॉफ्ट ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, यहाँ पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी थी, बट मार्केट इतना बोर कर रहा था, आई ऑलमोस्ट लेफ्ट द मार्केट अराउंड 12:30 के आसपास। तो बाद में कुछ हुआ नहीं, कमिंस साइडवेज पड़ा हुआ था। दीपक नाइट्रेट अपना जो ये वाला जोन है वहाँ पे होल्ड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। डॉक्टर रेड्डी अगर देखेंगे तो ये भी कुछ खास नहीं कर पाया, ब्रेकआउट करने का कोशिश किया एंड फेल्ड, बट बाद में कुछ हुआ नहीं। गेल एंड में 3 बजे का इसमें मूव आया है। तो यार 3 बजे के बाद में काफ़ी मूव्स आए हैं पूरे दिन में। पीएफसी ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा था, यहाँ पे 12 सवा 12 के आसपास मेरा नज़र था, बट फिर सिंस इट डिड नॉट गेट द फॉलो थ्रू, फिर मैं मार्केट के बाहर ही चला गया। पीटी लाइट कुछ नहीं, आरईसी कुछ नहीं, सन फार्मा कुछ नहीं, सिंजिन कुछ नहीं, यूपीएल अटेम्प्ट कर रहा था, लग रहा था कर जाएगा, बट अगेन कुछ नहीं। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो दिन कुछ खास नहीं था।
बट आज यहाँ पे प्रीमियम्स में हमको दिख रहा था कि कॉल्स है, तो कॉल्स के प्रीमियम काफ़ी स्टेबल थे, वेयर एज पुट के प्रीमियम्स घट रहे थे, तो पुट सस्ते हो गए थे बेसिकली। सेम चीज़ कॉल्स के प्रीमियम यहाँ से फिर बाद में 2 बजे के बाद थोड़े थोड़े बढ़ना चालू हुए, एंड में 3 PM में अच्छे से बढ़े, वेयर एज यहाँ पे कंटिन्यूसली पुट्स के प्रीमियम आज नीचे 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 ही जा रहे थे। तो यहाँ से इंडिकेशन तो था कि रहना है तो कॉल साइड पे रहना है, पुट साइड पे रहना नहीं है, दोनों इंडाइसेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। बट चार्ट पे कुछ दिखे तो अपन कुछ करें ना, लाइक हम अभी थोड़ी भगवान है कि हमको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे बाई करना है ये वाले मूव के लिए। देयर है लाइक कुछ रीजंस हो, कुछ कटे कुछ करे, कंफर्मेशन आए, वॉल्यूम एक्टिविटी हो तो करें। तो ऑल इन ऑल कुछ खास नहीं मिला आज मुझे, ओके इस देता। तो यार अभी इसके आगे अपडेट क्या करूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सबसे छोटा हफ्ता, क्योंकि कुछ किया ही नहीं मार्केट में। आफ्टर 12:31 मैं भी खुद मार्केट छोड़ के टाइम पास करने चला गया था, देख ही नहीं रहा था मार्केट। सो अभी वीकेंड में कुछ कैश स्टॉक्स है विच आर ब्रेकिंग आउट, तो वीकेंड में उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।